तो मेरे भाइयों हमेशा एक तरह आप सबके लिए टेलीकॉम अपडेट लेके हाजिर हो चुका हूं। सारी टेलीकॉम कंपनी की तरफ से कोई ना कोई खबर जरूर देने वाला हूं। जियो की तरफ से काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है, एयरटेल की तरफ से भी अच्छी खबर है, वीआई की तरफ से भी अच्छी खबर है। एक बहुत ही जबरदस्त राउटर भाई साहब आप सबके लिए मैं लेके आया हूं। और आपको पता ही सेल वगैरह चल रही है, तो वो राउटर आप जरूर ले सकते हो। सारी खबरें बता के जाऊंगा, वीडियो को पूरा देख लेना। चलो मेरे भाई, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो अपने यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट कर। ओके तो मेरे भाई सबसे पहली खबर निकल के आ रही है जियो की तरफ से। सो मैं बताना चाहता हूं कि जियो आने वाले समय के अंदर एक बहुत ही बड़ा धमाका करने के लिए जा रहा है अपने कस्टमरों के लिए। क्यों? क्योंकि भाई जी जियो प्लानिंग कर रहा है अगले 2 से 3 सालों के अंदर 1600 से लेके 1650 के करीब लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं ये। और जहां पे ये अपने सैटेलाइट छोड़ने वाले हैं ना, वो धरती के करीब 650 किलोमीटर की दूरी पे हैं। ठीक है जी, मतलब कि काफी करीब हैं। और इनका मुख्य जो मकसद है जो सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने का, वो इसीलिए है कि ये पूरे भारत को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड या फिर डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी जो है वो देना चाहते हैं। मतलब ये है कि सीधा इंटरनेट सैटेलाइट से मिलेगा मोबाइल के अंदर। ठीक है जी। और बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जो टोटल खर्चा होने वाला है वो 10 से 15 बिलियन डॉलर का होने वाला है। बहुत बड़ा खर्चा है। और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जियो ने भारत सरकार की स्पेस एजेंसी, जिसे इन स्पेस बोला जाता है, इस प्रोजेक्ट के लिए मंजूरी के लिए है ना, उनको रिक्वेस्ट की हुई है। अगर मंजूरी मिल जाती है तो क्या है, जियो लियो सैटेलाइट सेक्टर के अंदर उनको दाखिल होने की मंजूरी मिल जाएगी। फिर ये अपने सैटेलाइट छोड़ने चालू कर देंगे लो अर्थ ऑर्बिट के ऊपर। सो मैं बताना चाहता हूं कि रिलायंस की जो सालाना मीटिंग होती है, एजीएम की मीटिंग होती है, उसके अंदर आकाश अंबानी ने, ठीक है ना, पहले ही इस प्लान के बारे में या फिर इस योजना के बारे में ऐलान कर दिया था कि हम कुछ ऐसा करने वाले हैं। मैं बताना चाहता हूं कि जियो ने जमीन पे रहने वाले लोगों के लिए, मतलब कि इंडियन लोगों के लिए, मतलब कि पूरे भारत को ही इंटरनेट दे डाला, और वो भी सस्ता इंटरनेट दे डाला। ठीक है जी। और बताया जा रहा है कि जब सैटेलाइट वाला इंटरनेट ये लेके आएंगे, सो उसका भी फायदा हम जैसे लोगों को ही होने वाला है। हम जैसे लोग, मतलब हमारे जैसे लोग जो रहते हैं ऐसे गांव के अंदर जहाँ पे टावर नहीं है, जंगल एरिया में रहते हैं, आदिवासी लोग ही है, ठीक है ना, कुछ ऐसे एरिया के अंदर रहते हैं जहाँ पे कनेक्टिविटी है ही नहीं है, तो वहां पे भी जियो जो है इंटरनेट मुहैया करवा सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि जियो सैटेलाइट वाला इंटरनेट जल्दी से जल्दी चालू करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि जियो जो है शुरू में बताया जा रहा है कि ग्लोबल कंपनियों से सैटेलाइट कैपेसिटी किराए पे लेगा। ठीक है ना, ताकि लोगों को सर्विस जल्दी मिल पाए। इसके साथ ही साथ वो अपना खुद का भारतीय सैटेलाइट नेटवर्क जमीनी जो स्टेशन है वो भी ये बनाना शुरू कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, ताकि भाई अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो स्टेशन जो है, स्टेशन से सैटेलाइट जो है इंटरनेट उसको कंट्रोल किया जा सके। मैं बताना चाहता हूं कि ये बहुत ही अच्छी खबर है। क्यों? भारत सरकार भी अभी इसी चीज का वेट कर रही है। इसी वजह से ही भारत सरकार ने स्टारलिंक को मंजूरी नहीं दी। भारत सरकार बाहरली कंपनियों को मंजूरी देने में हिचकिचा रही है। क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी रीजन की वजह से, डेटा लीक ना हो, सिक्योरिटी रीजन है काफी सारे, ठीक है, उसकी वजह से स्टारलिंक को अभी तक भी परमिशन नहीं मिली है। आई थिंक जियो 2 से 3 सालों के अंदर सैटेलाइट इंटरनेट अपना लॉन्च करने वाला है। ठीक है जी। और जियो को सबसे पहला नंबर सरकार देगी। क्यों? क्योंकि भाई जियो 0 से शुरुआत करेगा ना सैटेलाइट इंटरनेट की, और ये इंडियन कंपनी है और इंडिया का सैटेलाइट होगा, तो ऑब्वियसली सरकार को क्या ही प्रॉब्लम होगी।
कि एक इंडियन कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च करने के बारे में सोच रही है, सारा कुछ उनका खुद का जीरो से स्टार्ट किया हुआ है, तब भाई उनको मंजूरी भी मिल जाएगी और वो सबसे पहले ही स्टारलिंक से भी, अमेज़न से भी और या फिर वन वेब से भी जल्दी इंटरनेट देने की कोशिश मतलब कि ये दे पाएंगे, जितना इस खबर में बताया गया है। बाकी देखते हैं सैटेलाइट इंटरनेट कब आता है। बाकी सैटेलाइट इंटरनेट जब आएगा, जियो आप सबको पता ही है बहुत ही धमाके के साथ, ऑफर के साथ आएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि जब 4G लॉन्च किया तो इन्होंने काफ़ी सारे 4G के ऊपर पैसा भी खर्च किया जियो ने, इनको घाटा भी बहुत पड़ा था, बट फिर भी इन्होंने सिम फ्री में बांटी और इंटरनेट कॉलिंग वगैरह फ्री में बांटा। ऐसे ही सैटेलाइट इंटरनेट में भी इनका बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, बट फिर भी ये सैटेलाइट इंटरनेट पहले लोगों को फ्री में देंगे ताकि लोगों को आदत लग जाए और इनका जो टेस्टिंग है वो भी कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। बाद में उसको ये पेड कर देंगे या फिर उसके प्लान लेके आ जाएंगे और फिर जिसको प्लान लेने होंगे ले लेंगे भाई धक्के से, तो ये पहले चिपका ही देंगे। तो इस तरीके से भाई इनका प्लानिंग है आने वाले समय के अंदर जियो का। बाकी एक अच्छी खबर ये है कि गोट सेल जो है फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेज़न के ऊपर प्राइम डे सेल भाई शुरू हो गई है, ठीक है ना, हो गई है, मतलब कि 4 तारीख को हो गई है। आज 3 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो 12 बजे के बाद सेल स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई अगर आप कोई अच्छा बेहतरीन राउटर लेने के बारे में सोच रहे हो, और ये जो राउटर मैं आपको बताने वाला हूँ ये एक बजट सेगमेंट का राउटर है। बजट का मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही चीप क्वालिटी का है या परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बल्कि ये राउटर उनको लेना चाहिए जिनके घर जो है बहुत बड़े हैं या फिर 2-3 मंजिली घर है, उनको ये वाला राउटर लेना चाहिए। ये राउटर जो है ये D-Link का M15 इसका नाम है, बड़े घरों के लिए बनाया गया है। ये राउटर 4000 स्क्वायर फीट की जो है जगह को कवर करेगा, रेंज प्रोवाइड करवाएगा। अगर आपका इतना स्क्वायर फीट का एरिया है घर का, तो आप ये राउटर आंख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि ये AI पावर्ड जो है मैश राउटर है, जो घर के अंदर निर्विघ्न मतलब कि कंटिन्यूसली कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाता रहेगा। साथ ही साथ डाउनलोड स्पीड जो है इसमें 1.5 Gbps की मिलेगी। 2 इसमें बैंड मिलेंगे, ड्यूल बैंड है। 2.4 गीगाहर्ट्ज 300 Mbps उसमें मिलेगा। 5 गीगाहर्ट्ज में 1201 Mbps की स्पीड मिलेगी। वाईफाई 6 को सपोर्ट करेगा। कीमत 5499 रुपये है, सेल में सस्ता वगैरह हो गया है और भी काफ़ी सारी आप देख लेना। इसका लिंक भी मैं यहाँ पे टैग कर दूंगा, अगर आप लेना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में भी कर दूंगा। साथ ही साथ इसको अगर आप वॉल माउंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको अलग से जो वॉल माउंट स्टैंड लेना पड़ेगा 799 का, तो वो ले सकते हो। बाकी इसके साथ आपको ईगल प्रो AI नामक एक मुफ्त फ्री में ऐप दी जाएगी, जिससे क्या है आप इसको राउटर को कंट्रोल कर सकते हो, इसकी सेटिंग्स वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो। और भी भाई काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि इसके अंदर वॉइस से ये ऑपरेट आप इसको कर सकते हो, ये भी इसमें फैसिलिटी देखने को मिलती है। और मैं बताना चाहता हूँ कि इसके साथ आपको दो डिवाइस मिलेंगे। एक डिवाइस जो है वो आपके नियर बाय जो आपका इंटरनेट कनेक्शन होगा उससे एक डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो डिवाइस है आप इस जगह पे उस जगह पे रख सकते हो जहाँ पे पहले डिवाइस की रेंज नहीं पहुँच रही है। मान लो नीचे राउटर लगा है तो आपका 2 मंजिली घर है, आप दूसरी मंजिल पे दूसरा राउटर रख सकते हो। और सबसे बेहतरीन बात पता क्या है कि ये जो 2 डिवाइस है इससे क्या है आपके पूरे घर के अंदर रेंज आएगी वाईफाई की, और जो SSID होगी वो सिर्फ और सिर्फ एक SSID होगी। ये नहीं है कि ऊपर वाला डिवाइस जो आपने रखा है उसकी SSID अलग है, नीचे वाला जो है वो उसकी SSID अलग है, आपको एक का पासवर्ड अलग रखना पड़ेगा, दूसरे का अलग, ऐसा कुछ नहीं है। पासवर्ड एक ही होगा। जब आप ऊपर जाएंगे आपको कोई ऐसा नहीं इशू आएगा यार ऊपर कनेक्ट करना पड़ेगा या है ना कोई दिक्कत आए, परेशानी है, कोई दिक्कत नहीं। SSID एक ही होगी, वो अपने आप मैनेज करेगा और वायरलेस होगा, सिर्फ आपको उसको पावर देनी है, बाकी वो अपने आप अपने पहले वाले डिवाइस से कनेक्टेड हो जाएगा जो ऊपर आपने रखा होगा। अगली खबर आ रही है एयरटेल की तरफ से। सो एयरटेल ने जो सालाना अमरनाथ यात्रा है ना जो होती है, सो उसके दौरान जो श्रद्धालु हैं या फिर सुरक्षा कर्मचारी हैं, स्थानिक प्रशासन है, सो उनके लिए एयरटेल ने वहाँ पे नेटवर्क को काफ़ी बूस्ट किया है। मतलब कि
वहाँ पे इन्होंने नए टावर वगैरह लगाए हैं। जैसे कि मैं आपको रूट बता रहा हूँ, एयरटेल ने पहलगाम रूट जैसे कि मैं बता रहा हूँ, एयरटेल ने पहलगाम रूट एंड चंदनवाड़ी, पीसू टॉप एंड बेताब वैली, ठीक है ना। सो यहाँ पे इन्होंने नए नेटवर्क मतलब कि साइटें वगैरह टावर वगैरह लगाए हैं। सो इससे क्या है, जो अमरनाथ गुफा तक जाने वाला जो रास्ता है उसमें वॉइस डेटा निर्विघ्न बिना किसी रुकावट के चलते रहेंगे। वोडाफोन आइडिया तरफ से खबर है, वोडाफोन आइडिया ने भाई क्या किया है, MTK क्वांटम एक कंपनी है, उसके अंदर इन्होंने 26% जो है हिस्सेदारी खरीद ली है। MTK क्वांटम क्या है? MTK क्वांटम जो भाई जो होते नहीं है, मतलब सूरज से रोशनी बनाने का काम करते हैं, बिजली बनाने का काम करते हैं, जो विंड होते हैं, बड़े बड़े घूमते पंखे होते हैं, उनसे जो बिजली बनती है, ठीक है ना। सो उनका ये क्या करते हैं, पावर प्लांट लगाते हैं, ठीक है ना। सो पावर प्लांट लगा के और बिजली वगैरह अगर किसी को चाहिए उसको देते भी हैं, ठीक है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये कंपनी अक्टूबर 29, 2026 को बनाई गई थी। फिलहाल ये तमिलनाडु के अंदर अपना एक सोलर प्लांट लगा रही है, ठीक है जी। सो टेलीकॉम कंपनियां, मैं बताना चाहता हूं कि VI ने क्यों भाई इसके अंदर अपनी हिस्सेदारी ली, ठीक है ना, क्यों पैसे डाले, क्योंकि भाई बताना चाहता हूं कि टेलीकॉम कंपनियां, मतलब कि अगर VI की बात करें, VI के पूरे भारत के अंदर काफ़ी सारे टावर चलते हैं, इनको भाई ऊर्जा की ज़रूरत रहती है, बिजली की ज़रूरत रहती है, और ये चाहती हैं कि भाई जो वातावरण है हमारा, ठीक है ना, वो भी ख़राब ना हो, और बिना वातावरण को ख़राब किए हम ग्रीन एनर्जी भी लेते रहें। तो इसी वजह से भाई ये इस कंपनी की हिस्सेदार बनी है, ताकि इनको बिजली सस्ते में मिले, मेन पर्पस ये है इनका, ठीक है ना। और ओनली भाई ये VI ने नहीं हिस्सेदारी डाली है ऐसी कंपनी के अंदर, जियो एंड एयरटेल भी ये काम कर रहा है। जियो एंड एयरटेल तो खुद का ही भाई ये कर रहे हैं, ठीक है ना। आप सबको पता है कि जियो तो बहुत आगे है, तो जियो ने खुद की कंपनियां बनाने पे तुले हुए हैं। बाकी जियो एयरटेल भी ऐसा करते हैं, ठीक है ना। VI ने भी करना शुरू कर दिया। बाकी यार अगर आप राउटर लेना चाहते हो उसका तो लिंक है ही है। बाकी कुछ स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो ये ले सकते हो, Realme GT7। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। चेंज।